आज हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की सेकंड टाइप जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है और उसका आंसर भी एक वेक्टर की सूरत में ही आता है, तो इस तरह की जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसको शो जो है वो क्रॉस के निशान के साथ किया जाता है। जैसे फर्ज करें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको शो किया जाता है क्रॉस के निशान के साथ। तो ये आपको यहाँ पे क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था कि हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसी तरह से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम क्रॉस का निशान इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा? ए बी साइन थीटा एन हैट के। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? ए और बी दोनों वेक्टर्स हैं जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए और बी, ये वाला जो है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एन हैट जो है ये इसके अंदर डायरेक्शन को शो करता है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। आप लोगों ने देखा होगा कि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर एन हैट नहीं था, उसमें जस्ट मैग्नीट्यूड था, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में जो हमारे पास आंसर है वो स्केलर आता है। लेकिन ये चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका आंसर जो है वो एक वेक्टर है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो करना पड़ेगा। तो ये है आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और ये जो एन हैट है ये शो कर रहा है रिजल्टेंट की डायरेक्शन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी दो वेक्टर्स का वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके रिजल्टेंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी पाया जाता है और साथ साथ डायरेक्शन भी पाई जाती है। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं। तो याद रखें हमेशा कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक रूल का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल जो है ये क्या है, इसको गौर से समझ लें। फर्ज करें कि ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, एक वेक्टर ए है और दूसरा है वेक्टर बी। अगर हमने सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है, यानी कि वेक्टर बी को वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रखेंगे, यानी कि वेक्टर ए के ऊपर, और इसको हम रोटेट करेंगे सेकंड वेक्टर की तरफ, यानी कि बी वेक्टर की तरफ। यानी कि हमने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को वेक्टर ए के ऊपर रखा और इसको हमने रोटेट किया सेकंड वेक्टर यानी कि बी की तरफ। जो हमारा थंब है वो हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। इस केस में जो थंब है वो किस तरफ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि आपको यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड पाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर फर्ज करें कि हमारे पास अगेन यही दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है और इनके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा है। अब अगर फर्ज करें कि हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना है, पहले ए क्रॉस बी था, अब बी क्रॉस ए है, यानी कि हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो इसका आंसर आएगा बी ए साइन थीटा एन हैट। इस केस में हम डायरेक्शन जो है इसको कैसे फाइंड करेंगे? अब हमारे पास जो राइट हैंड रूल है वो हमें ये बताता है कि फर्स्ट वेक्टर के ऊपर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखें, यानी कि फर्स्ट वेक्टर है ये हमारे पास बी, इसके ऊपर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे और इसको कर्ल करेंगे हम ए वेक्टर की तरफ। तो जब हम इसको बी पर रख के ए की तरफ कर्ल करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ आ जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑर्डर को चेंज कर देते हैं
तो ऑर्डर के चेंज करने से रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है ये नॉन कम्यूटेटिव होती है, यानी कि ए क्रॉस बी जो है ये असल में बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। क्यों बराबर नहीं होता? क्योंकि आपको यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि दोनों रिजल्टेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट पाई जा रही है। तो यहाँ पे जो है वो आपने डेफिनेशन देख ली कि अगर आप किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर भी वेक्टर की सूरत में आए तो उसको हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसको क्रॉस के निशान के साथ शो किया जाता है और इसका फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन हैट। और साथ साथ अगर हम इसके राइट हैंड रूल की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं कि आपने फर्स्ट वेक्टर के ऊपर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है, उसको जो है वो आपने सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। जब कर्ल करेंगे तो आपका थंब जो है वो रिजल्टेंट यानी कि डायरेक्शन को जो है वो शो करेगा रिजल्टेंट वेक्टर की। अब हम स्टार्ट करते हैं जी इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे हमने लास्ट टाइम स्केलर प्रोडक्ट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखी थी, अब हम यहाँ पे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की भी उसी तरह से कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं। तो देखते हैं कि वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ए क्रॉस बी जो है इसका आंसर आता है ए बी साइन थीटा एन हैट। और अगर हम ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो बी क्रॉस ए का आंसर आता है बी ए साइन थीटा एन हैट। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ए बी साइन थीटा और बी ए साइन थीटा दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो एक दूसरे के बराबर है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के बारे में हमने देखा कि दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी असल में किसके बराबर है, माइनस बी क्रॉस ए के। इसका क्या मतलब होगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पे क्या चीज शो कर रहा है कि दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट। तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट होती है इसकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, नॉन कम्यूटेटिव। नॉन कम्यूटेटिव का क्या मतलब हुआ, अगर दो वेक्टर्स जो हैं उनके ऑर्डर को रिवर्स करने से उनका रिजल्टेंट एक दूसरे के बराबर ना आए तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल इसी तरह से हम अब इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। फर्ज करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे पाए जाते हैं। ये एक वेक्टर ए आ गया, ये दूसरा वेक्टर बी है और आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो देखते हैं कि इस केस में इनका वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकलेगा। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला मौजूद है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन हैट। इसके साथ आप लोगों ने एन हैट लगाना जो है वो नहीं भूलना, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है। तो इसके अंदर ज़रा आप एंगल की वैल्यूज़ पुट करें, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री एन हैट। और हम सबको पता है कि जो साइन 90 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मतलब ये होगा कि परपेंडिकुलर वेक्टर के केस में जो आपके पास किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है वो उन्हीं के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। और यहाँ पे एन हैट जो है वो किसको शो कर रहा है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन को। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया कि ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो हम इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। और आपकी आसानी के लिए जो है वो मैं आपको बता दूं कि हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है उन दोनों वेक्टर्स के जिनका हम आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर्स डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो हमेशा किस तरफ पाई जाएगी, वो हमेशा जो है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन वो होती है परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स। जिन दो वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों उन दोनों के परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन ए और बी इन दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसी चीज को अगर हम यूनिट वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करें, यूनिट वेक्टर्स के केस में हमारे पास तीन तरह के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई, जे एंड के। आई एक्स एक्सिस की तरफ, जे वाई एक्सिस की तरफ और के होता है जी एक्सिस की तरफ। अब इस केस में क्या होगा, अगर हम किसी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए किसी भी दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो असल में तीसरे के बराबर होगा। जैसे आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के। ये किस वजह से हुआ, अभी हमने ऊपर देखा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे जो के वेक्टर है वो आई और जे इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम जे क्रॉस के करें तो वो किसके बराबर होगा, आई के। और बिल्कुल उसी तरह से अगर के क्रॉस आई करें तो वो किसके बराबर होगा, जे के। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए अगर किसी भी दो वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। और अगर फर्ज करें कि हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करते हैं, जैसे आई क्रॉस जे अगर के बराबर है तो जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, माइनस के। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम के क्रॉस जे करते हैं तो वो माइनस आई के बराबर होगा, और अगर आई क्रॉस के करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, माइनस जे के। तो ये था जी हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, यानी कि इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब हम आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, यानी कि इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। अगर फर्ज करें कि हमारे पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं ए बी जो कि आपस में पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। अब इस केस में देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो पाई जाती हैं। फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन हैट। अब यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट करें तो आप सबको पता है कि जो साइन 0 है वो क्या निकलता है, 0। तो इसका मतलब ये होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में अगर आप किसी भी दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या निकलता है, 0। और यही केस जो है वो आपके पास यूनिट वेक्टर्स की सूरत में भी होगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के। इनका आंसर भी हमेशा क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा, क्योंकि आई जो है वो आई के साथ पैरेलल है, जे के साथ पैरेलल है, के के साथ पैरेलल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या निकलता है, 0, क्योंकि कोई भी वेक्टर्स अगर आपस में पैरेलल होंगे तो उनका आंसर हमेशा 0 आएगा। सेम केस आपके पास होगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स का। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, अगर फर्ज करें ये एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, इनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है तो इस केस में भी हमारे पास जो है वो क्या आंसर आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ 180 डिग्री एन हैट, और ये भी क्या निकलेगा, 0। तो इसका मतलब है कि चाहे पैरेलल वेक्टर्स हों चाहे एंटी पैरेलल हों, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या निकलता है, 0। नेक्स्ट आते हैं जी हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फर्ज करें कि हमें दो वेक्टर्स जो गिवन हैं उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। जैसे अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी जिनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ जो कि हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकलता है। इसका आंसर होगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई प्लस ए जेड बी एक्स
माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के। अब देखें, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का हमने आंसर लिखा यहाँ पे, इसको याद करने का एक बड़ा आसान सा जो है वो तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद है, और वो क्या है, हमारे पास तीन यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं, आई, जे एंड के। आई किसका यूनिट वेक्टर होता है, एक्स का, उसके साथ ब्रैकेट के अंदर आपको एक्स वाली टर्म नज़र नहीं आएगी, ए वाई बी जेड, और फिर उसी को उल्टा के ए जेड बी वाई। जे जो है ये यूनिट वेक्टर होता है वाई का, आपको इसके साथ ब्रैकेट के अंदर वाई वाली टर्म नज़र नहीं आएगी, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। और के जो है ये यूनिट वेक्टर होता है जी का, तो आपको ब्रैकेट के अंदर जी वाली टर्म नज़र नहीं आएगी, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये इसको आसानी से जो है वो याद रखने का तरीक़ेकार है। इसके अलावा हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ये जो मैट्रिक्स है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यानी कि इस रो और इस कॉलम को छोड़ के अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो उसका आंसर भी एग्जैक्टली जो है वो सेम आएगा। मतलब ये जो आपको दोनों टर्म्स लिखी हुई हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का आंसर जो है वो हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। पांचवी और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो इसकी क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद रखें कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर्स का या किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहें, पैरेललोग्राम सबसे पहले देखते हैं कि ये होती क्या है। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो फर्ज करें कि ये हमारे पास इसकी दो साइड्स हैं ए एंड बी। अगर हम इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ये किसके बराबर होगा, ये इसकी किसी भी दो साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना चाह रहे हैं तो आप उसकी किसी भी दो साइड्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आपको मिल जाएगा। लास्ट में जो है वो हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि ऐसा कब होता है कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर है वो भी वेक्टर की सूरत में ही आए। तो आपके कोर्स में दो एग्जांपल्स जो हैं वो इसकी दी हुई हैं। सबसे पहले है हमारे पास टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला होता है जी आर क्रॉस एफ। इसका मतलब क्या हुआ, आर है मोमेंट आर्म जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका आंसर यानी कि रिजल्टेंट जो है वो टॉर्क की सूरत में आ रहा है जो कि खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जांपल है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज Q इंटू वी क्रॉस बी। इसमें देखें वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। एक वेक्टर का दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसका आंसर आ रहा है फोर्स जो कि खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये थी जी आपके पास वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट और इसके अंदर पाई जाने वाली करैक्टरिस्टिक्स।